Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to study about plastics and plastics के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और आज की क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि प्लास्टिक ने कैसे हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। हाउ प्लास्टिक्स हैव ruined द प्लैनेट अर्थ। प्लास्टिक ने किस तरीके से, पहले हम प्लास्टिक के बारे में समझेंगे कि प्लास्टिक होता क्या है, फिर हम प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे कि उसके यूजेस क्या क्या हैं, फिर हम ये बात करेंगे कि प्लास्टिक ने हमारी अर्थ के साथ क्या क्या किया है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि प्लास्टिक को हम कैसे रिड्यूस करके उसका रिप्लेसमेंट हम किस तरीके से खोज सकते हैं। जैसे मंशु बोलो। Sir, how can we search your video in YouTube, sir? You have to just type my name and class. You have to just type Rohan Kumar and you will find that with any class like Rohan Kumar class 9 you will find my channel, right? Okay, sir. Thank you, sir. सर Or what you can do is you can go to the previous जो वीडियो भेजी है उनके लिंक पे जाइए, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। प्लास्टिक के बिना दुनिया इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। आपने आसपास देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक से बनी हुई। आपके मोबाइल फ़ोन का कवर, आप जो पेन यूज़ करते हैं वो, जो बॉटल में आप पानी पीते हैं, अनुष्का ने जो हेयर बैंड लगाया है वो, जो आपने ईयरफोन लगाया है वो, जिस चेयर पे आप बैठे हो वो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी। प्लास्टिक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। प्लास्टिक बहुत यूज़फुल चीज़ है और ये पॉलीमर से बना। ये पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर होता है। प्लास्टिक जो है सबका एक तरीका नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप स्कूल में जब आते हैं तब मॉर्निंग असेंबली में आप एक लाइन में खड़े होते हैं। यू स्टैंड अप इन अ लाइन। सभी क्लास की एक इंडिविजुअल लाइन होती है। हम एक क्लास के बच्चे को पहचान सकते हैं कि ये लाइन पर्टिकुलर क्लास की, मान लीजिए क्लास 1 की है, क्लास 2 की है, क्लास 3 की है। मैं अब उनको कहूँ कि आपस में क्या करना है, आपको हैंड्स को जो है पकड़ना है, एक दूसरे के हैंड्स को पकड़ना है। पहले मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन वाले बच्चों को अपना हैंड ऐसे, एक हैंड पीछे एक हैंड आगे करके पकड़ना है, सबको एक हैंड पकड़ना है। तो एक वो क्या सीधी लाइन में सभी हैंड पकड़ेंगे, राइट? तो उसको हम बोलेंगे लीनियर लिंकेज, विल कॉल इट लीनियर लिंकेज। या मैं कहूँ कि एक साथ बच्चे खड़े हैं, वो सब में आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, जैसे कबड्डी खेलते हुए लोग पकड़ते हैं। देखा है आपने कबड्डी खेलते हुए? यस सर तो उसको हम बोलेंगे यस सर उसको हम बोलेंगे लीनियर लिंकेज लिंक्ड अरेंजमेंट। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो असेंबली में सभी बच्चे खड़े हैं वो आपस में अपना हाथ जो है वो पकड़ेंगे, फर्स्ट वाली रो से बच्चे हाथ पकड़ेंगे, फिर सेकंड वाली रो के बच्चे हाथ पकड़ेंगे, फिर थर्ड वाली रो के हाथ पकड़ेंगे, वो आपस में भी अपना हैंड पकड़ेंगे। तो आपस में जब वो हैंड पकड़ते हैं तो एक क्रॉस लिंक, एक तरीके से क्रॉस लिंक बन रहे हैं उनके बीच में आपस में। फर्स्ट वाला बच्चा थर्ड वाले बच्चे से कनेक्टेड है, थर्ड वाला फिफ्थ वाले से मॉर्निंग कनेक्टेड है। सर गुड मॉर्निंग। ये सभी बच्चे आपस में जब कनेक्टेड है तब हम कहेंगे इसमें क्रॉस। तो जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं, या तो वो लीनियरली लिंक हो सकती हैं या फिर वो क्रॉस लिंक हो सकती हैं। सो देर आर टू वेज इन विच प्लास्टिक कैन बी अरेंज। नो, बट नो। वॉइस क्लियर नहीं है क्या मोहित? नो सर, कट जा रही है। ओके, या आई थिंक द वॉइस फ्रॉम माय साइड इज क्लियर। और किसी को कोई साउंड का इशू है? खुशी, नो सर। नो सर okay, fine. Since the session is recorded, so you don't need to worry about that. I'm repeating things, मैं things को repeat भी कर रहा हूँ, so you don't need to worry about it. अगर कोई point miss हो जाता है तो you can ask. प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं आप देखिए हर शेप में अवेलेबल है। 100 kbps, 100 kbps में नहीं होगा बेटा, 1000 kbps मिनिमम चाहिए। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी, लेट्स डिस्कस प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं। आप देखिए अपने आसपास कितने सारे वर्सेटाइल चीज़ें हैं आपके आसपास। जो डोर का नॉब है वो भी आपका शायद प्लास्टिक से बना होगा।
आपकी जो वॉच है वो भी प्लास्टिक से बनी होगी। एक मिनट के लिए अपने आसपास अपने रूम में देखिए और देखिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपको प्लास्टिक से दिख रहे हैं। हिमांशु कैमरा में नहीं, रूम में देखो। सर कूलर, वेरी गुड। कूलर, कूलर बेटा फाइबर से बना होता है, फाइबर Sir, प्लास्टिक। bottle. पेंसिल बॉटल, बॉक्स, Chair. सर पेंसिल बॉक्स, वेरी गुड। पेंसिल बॉक्स, Sir, सर bottle. बुक कवर, बॉटल, वॉच, बुक कवर, फोन, चेयर, चेयर, सर क्लॉक, आपके कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपकी अलमीरा, अलमीरा के कुछ सर पार्ट्स। टीवी, यस। मोबाइल का कवर, मोबाइल का कवर, यस। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होगा वो भी, आपका जो चश्मे का बॉक्स होगा वो भी, आपका लंच बॉक्स। यस सर, अब 1 मिनट के लिए इमेजिन करो ये सारी चीजें गायब हो। Yes, sir. 1 मिनट के लिए इमेजिन करो ये सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं गायब हो। आप इमेजिन करो आपकी लाइफ कैसी हो। आपको पानी, अगर आपको पानी कैरी, मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है, अपने स्कूल से इधर तक ही ट्रैवल करना है, घर तक ही ट्रैवल करना है, तो उस ड्यूरेशन में आपके घर से आपका स्कूल मान लीजिए 3 किलोमीटर दूर है और आपको बीच में प्यास लगी, आपके पास बॉटल नहीं है, तो आप क्या करोगे? सर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टॉयज, इतने सारे टॉयज अवेलेबल हैं, बच्चों के पास प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, वो सारे बच्चों का बचपन ऐसे ही हो जाएगा बिना टॉयज। यस तो सर, तो ये जो प्लास्टिक है, देखिए इसके बहुत ही वर्सेटाइल, इट हैज़ अ नंबर ऑफ यूजेस, लेकिन बहुत सारे लाइक पोलर बियर विदाउट स्किन, पोलर बियर विदाउट स्किन विल बी स्केलेटन एंड, बहुत ही अजीब लगेगा इमेजिन करके, बहुत अजीब सी चीज़ लगेगी। चलिए वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए प्लास्टिक जो है इजीली मोल्डेबल, मतलब हम उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं और इसी वजह से जो प्लास्टिक है उसका यूज़ इतना अच्छा हो सकता है, इतना ज़्यादा यूज़ हो सकता है। अब प्लास्टिक जो बॉटल, आप पानी की बॉटल का आप क्या यूज़ करते हो? आप मान लीजिए आपने ट्रैवल किया ट्रेन से, मान लेते हैं यहाँ पे अंकोरा से आप डेहरी गए, आपको आपने एक प्लास्टिक की बॉटल ली, आपने जब प्लास्टिक की बॉटल ली उसको यूज़ करने के बाद क्या करते हो? सर या तो फेंक या देते तो हैं, फिर फेंक देंगे या तो फिर ले आएंगे। या तो घर ले आओगे, सर ठीक है। अब मान लेते हैं आपने घर ले आए उसको और कुछ दिन आपने उसको यूज़ किया, 1 महीना यूज़ किया, उसके बाद आपने उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद वो कहाँ गई? सर सर वो रिसाइकल हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन आपने कैसे रिसाइकल, आपने कैसे इंश्योर किया कि वो रिसाइकल होगा? सर उसको लेने के लिए मतलब कुछ लोग आते हैं सारे जगह से, रैक मतलब पिकर्स, लेते चलते हैं। रैक पिकर्स मान लेते हैं आपने, यस। आपने क्या किया, चलिए खुशी मान लेते हैं आप इतने अवेयर हो कि आप उसको रिसाइकल करो। बहुत सारी दुनिया हमारी ऐसी है, बहुत सारे बच्चे ही हमारे ऐसे होंगे जो इतना सोचेंगे नहीं, वो क्या करेंगे उसको लेंगे, उसको डस्टबिन में डाल देंगे, नाले में डाल देंगे या किसी ड्रेनेज में डाल देंगे। अब वो ड्रेनेज में जाके कहीं पे अटक जाएगा, ठीक है। अब वो ड्रेनेज में आकर जाके कहीं अटकेगा तो वो फिर क्या करेगा, पानी के फ्लो में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट बनेगा। वो किसी ऐसे खुले मैदान में फेंक देंगे, खुले मैदान में क्या होगा, प्लास्टिक को गलने में पता है कितना साल लगते हैं, उसको डिकम्पोज होने में कितने साल लगते हैं? सर आप बताए थे, थाउजेंड्स लेकिन ऑफ ईयर्स लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यस सर, थाउजेंड्स ऑफ। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उस प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। तो ये प्लास्टिक जो है, इट इज़ अनडाउटेडली वेरी यूजफुल, बट इट हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है इसका। अब इसके बारे में थोड़ा सा और 10⁻³ वेरी गुड। पॉलीइथीन, आप दुकान पे जाते हो, मान लेते हैं प्रभाकर गए दुकान पे, प्रभाकर क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, उन्होंने पीछे बुक शेल्फ लगाई हुई है, प्रभाकर गए दुकान पे और उन्होंने खरीदे 1 kg, मान लेते हैं आलू लेके आए। अब आलू किस में लेके आओगे प्रभाकर? सर पॉलीथीन में, कैसे? प्रभाकर आलू किस में लेके आओगे? Sir, polythene में. पॉलीथीन में। सर वो पॉलीथीन में देते हैं, पॉलीइथीन, अभी पॉली का मतलब जुड़ गया, मतलब पॉली, पॉली का मतलब क्या था?
मैनी मैनी। Annie. अब दूसरा टर्म यहाँ पे क्या है? इथीन। पॉलीइथीन। पॉलीइथीन बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है which is made up of carbon and hydrogen. You will study about that in detail in class 10. पॉली मतलब इथीन के बहुत सारे चेन्स, बहुत सारे इथीन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पॉलीथीन बना रहे हैं। ठीक है, पॉलीथीन जो है वो एक, सर इथेन एक प्रकार का केमिकल होता है ना? हाँ इथेन एक प्रकार का आपका केमिकल होता है। इथीन देखिए, मिथ इथ, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। You will study about that in higher classes, so I will not go in that detail. अब मैं उस डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, बट आप ये समझिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। पॉलीथीन जो है एक प्लास्टिक का टाइप है और इसके अंदर बहुत सारे आपके इथीन होते हैं और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स जो है आपके आसपास बहुत ज़्यादा मिलते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जो बहुत जिनको मोल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केल लूँ, स्केल जो है बहुत ईजी है उसको थोड़ा सा मोल्ड कर पाना, प्लास्टिक का स्केल, लेकिन मैं उसको जब बहुत ज़्यादा मोल्ड करता हूँ तो वो टूट जाता है ना? Yes, sir. कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और उनको बैंड कर सकते हैं। जब वो गर्म होते हैं तो वी कैन बैंड इट। तो इन टाइप के प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। मधु को शायद याद होगा पिछली क्लास में इन्होंने एक एक्टिविटी की थी, प्लास्टिक की बोतल के अंदर उन्होंने गर्म पानी डाल दिया, याद है मधु? Yes, sir. उसके बाद उस प्लास्टिक की बोतल का क्या हाल हुआ था? पूरा सिकुड़ गया था। हाँ, वो पूरी डिफॉर्म हो गई थी। तो वो कैसा, किस टाइप के प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं जो डिफॉर्म हो सकते हैं इजीली? थर्मोप्लास्टिक। क्या सर, एक बार फिर से बताइए। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का मतलब होता है हीट, ओह, थर्मा का थर्मोप्लास्टिक। मतलब होता है हीट। प्लास्टिक जो ऐसे प्लास्टिक जो हीट की हेल्प से इजीली अपनी शेप को चेंज कर दे, हम उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होता है? अगर आप पॉलीथीन को बर्न करोगे तो वो बिल्कुल चिपक जाएगी, बिल्कुल जल्दी जल्दी सिकुड़ जाएगी, राइट? Yes, sir. तो ये जो पॉलीथीन होते हैं, ये पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपके वायर के ऊपर जो आपके आप प्लम्बिंग में जो आपके घर के अंदर पाइप लगे होते हैं ना, वाटर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने के लिए, पहले आयरन के बने होते थे, लेकिन आयरन इतना ड्यूरेबल नहीं है, उसके ऊपर जल्दी आयरन ऑक्साइड बन जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए क्या होता है आप पीवीसी पाइप का यूज़ करते हैं। पीवीसी पाइप भी आपका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। इनका बहुत सारे यूजेस हैं, इनके यूजेस हम टॉयज बनाने में करते हैं। हम कॉम, जो आप अपने घर पे कॉम इस्तेमाल करते हो, देखो कितने अच्छे अच्छे बाल बना रखे हैं अपने। हिमांशु को देखो, अनुष्का को देखो, खुशी को देखो, प्रभाकर को देखो, ये सबने चारों बच्चों ने अच्छे अच्छे बाल बना रखे हैं। तो ये कॉम, जिस कॉम से ये बाल बनाते हैं वो आपका क्या है? इट इज थर्मोप्लास्टिक। यस, इलेक्ट्रिक बोर्ड भी, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ हो गई है? बोर्ड की स्पेलिंग ठीक करो। यस, इलेक्ट्रिक बोर्ड भी आपका एग्जांपल हो सकता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ ऐसे प्लास्टिक हो सकते हैं, कुछ देखिए, एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो जिनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप के प्लास्टिक भी होते हैं जिनकी एक बार शेप हमने दे दी तो वो शेप चेंज नहीं होगी, वो शेप चेंज नहीं होगी। उनको हीट करके जब अगर उनको सॉफ्ट बनाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको जब हम हीट करके हम सॉफ्ट बनाना चाहें तो उसको नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 कैटेगरी हैं, एक थर्मोप्लास्टिक्स जिनकी शेप चेंज हो सकती है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो एक बार उनको शेप दे दी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बेकेलाइट और मेलामाइन, ये जो है आपके 2 एग्जांपल हो सकते हैं। बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर होता है आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। आप कुकर में खाना बनाते हो या देखते हो खाना बनाते हुए किसी को? यस Yes, सर। sir. हाँ उसमें एक ब्लैक कलर का एक हैंडल लगा होता है, सर, देखते तो हैं। आप यस देखते हो, सर। फिर हेल्प नहीं करते हो Yes, मम्मी sir. की? यस सर। क्या सर? हेल्प नहीं करते हो अपनी मम्मी के किचन में, ये जो भी खाना Yes, बनाता है sir. उनकी? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। खाना बनाना एक ऐसा स्किल है जो सबको आना चाहिए। आप किसी के ऊपर Home science. यस, होम साइंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ साइंस दैट एवरीवन शुड लर्न।
खाना बनाना एक देखिए, पहले क्या होता था, हम हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, शिकार करते थे, खा लेते कच्चा कच्चा जो मीट होता था उसको। अभी हमने इवोल्यूशन किया है। इवोल्यूशन में जो हमने क्या किया, हमने खाना बनाना सीखा है। तो जनरली बॉयज़ क्या करते हैं, वो खाना नहीं बनाते, दे रिलाई ऑन गर्ल्स या फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑन फूड। आप अपने इवोल्यूशन का जो आपने आपकी पूरी ह्यूमैनिटी ने, पूरे ह्यूमंस ने सीखा है, उसको आप क्वेश्चन कर रहे हो या आप खाना बनाना नहीं सीखते। तो ये स्किल है, यू एवरीवन शुड लर्न दिस। सबको ये स्किल आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको इट विल हेल्प यू टू बी इंडिपेंडेंट। ये आपको इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करती है। तो एवरीवन शुड लर्न टू कुक फूड, राइट? यस सर। यस सर। मेलामाइन भी एक आपका दूसरा टाइप का प्लास्टिक होता है। इसका भी एक बहुत वर्सेटाइल नेचर होता है। ये फायर को रेजिस्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट को ये क्या कर सकता है, इट कैन टॉलरेट, हीट को बहुत सहन कर सकता है। ये फ्लोर की जो टाइल्स होती है ना, उसमें यूज इस्तेमाल होता है। किचन के जो बर्तन होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और ऐसे फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल होता है जो आपके आग को जो है वो रेजिस्ट करते हैं, फायर को रेजिस्ट करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। आपके कुछ एग्जाम्पल जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, दीज आर बेकेलाइट। आपके जो प्लास्टिक की जो आपकी प्लेट्स होती है जिसमें आप खाना खाते हो, देखते हो कई सारे प्लास्टिक तो होते हैं, ऐसे होते हैं जो गर्म चीज़ डालने पे दे डिफॉर्म देयर शेप। मधु, आपने जो बॉटल जो है जिसके अंदर गर्म पानी भरा था उसने अपनी शेप को चेंज कर दिया था। अगर आप गरम गरम खाना एक जो आपकी प्लास्टिक वाली प्लेट होती है उसमें खाओगे तो वो क्या उसकी शेप को चेंज कर देगी? यस नो। सर। क्या यस गरम सर। नहीं नहीं नहीं। क्या गरम खाना जो होता है जो प्लास्टिक की प्लेट होती है उसकी शेप को चेंज कर देगी? सर चेंज Yes, sir. करेगी लेकिन इतना नहीं। नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो जिस प्लास्टिक से, जिस मटेरियल से आपकी जो खाने वाली प्लेट बनी हुई है, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नॉट थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर जो डिस्पोजल प्लेट होती है वो किस मतलब प्लास्टिक की Yes, ही sir. होती है? कौन सी? सर डिस्पोजल प्लेट। डिस्पोजेबल प्लेट बेटा बेसिकली वो आपके कुछ पेपर लाइक मटेरियल से बनी होती है, जिसके अंदर वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जिसके अंदर वुड जो है, वुड पल्प एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हाँ, उसके अंदर कुछ प्लास्टिक का पार्ट भी होगा, बट डिस्पोजेबल में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। जो पेपर लाइक होती है, इट कैन बी डिकम्पोजेबल, वो आपकी कैसे होती है, डिकम्पोज हो सकती है। सो इट मस्ट बी मेड फ्रॉम समथिंग नेचुरल, जैसे कि वुड पल्प जिससे आपका पेपर बनता है उसी से बनी होती है। डिस्पोजेबल में एक प्लास्टिक वाली कैटेगरी की भी आती है, बट वो आपकी डिकम्पोज नहीं होती। ठीक है, सागवान ट्री, हाँ सागवान ट्री जो है वो आपका हो सकता है। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक के बारे में हमने इतनी Yes, सारी बातें की हैं। प्लास्टिक, अभी हम क्लास को ना 5 मिनट एक्सटेंड करेंगे, तो 5 मिनट और हम पढ़ते हैं, फिर आपकी अटेंडेंस लेते हैं। क्योंकि हम लेट थे तो 5 मिनट। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? सर सर 10:25। ठीक है, आई लीव यू बाय 10:10 तक मैं आपको छोड़ दूँगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्दर। देखिए प्लास्टिक के यूजेस कितने सारे हैं, हम अपने फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे फिंगर्स छोटे पड़ जाएंगे, फिंगर्स कम रह जाएंगे। हमें हिमांशु के फिंगर्स भी लेने पड़ेंगे, अनुष्का के फिंगर्स भी लेने पड़ेंगे। हम इतने सारे यूजेस हैं उसके प्लास्टिक के, क्या करें, इतना सारा डिपेंडेंट हो गए हम प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक के बिना हम सर अब अनकाउंटेबल। क्या क्या अनुष्का? सर सर खुद मैं से सर कुछ नहीं बहुत बोली, सारे कुछ नहीं यूजेस बोली। है जिसका हम गिनती नहीं कर सकते यस हैं। यस, का नंबर ऑफ यूजेस आर देयर। हमें ऋतिक रोशन की भी जो है फिंगर्स लेने पड़ेंगे, उसके 6 फिंगर्स है ना, एक एक्स्ट्रा था, फिर भी हम नहीं काउंट करना। चलिए वापस से आते हैं हमारे टॉपिक। प्लास्टिक जो है हम इतना यूजफुल क्यों है, या काउंटलेस। प्लास्टिक जो है इतना यूजफुल क्यों है, क्योंकि उसका लाइट वेट होता है। लाइट वेट होता है, वो क्या होता है, लोअर प्राइस में बहुत चीपली अवेलेबल होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत सस्ता होता है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बहुत इजीली मतलब ड्यूरेबल होता है।
और इसका हैंडल करना बहुत ईजी सॉरी उसको हैंडल करना बहुत ईजी है। ये कैटेगरी अगर किसी मटेरियल के पास है तो वो यूजेबल होगा। अब देखो अगर हम बात करें कि we can count all the material, we can count the material of we can count the weight of all the plastic, but that will be अच्छा मोहित एक बात बताओ कि हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते, हम मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मास जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो क्या अर्थ का जो टोटल मास है वो सेम रहता है? No, sir. ये क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचना थोड़ा क्या कि मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ। वी कैन नॉट क्रिएट सर मास, आपकी आवाज आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट मोहित। वी कैन नॉट क्रिएट मास, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं मास के साथ, तो क्या अर्थ के ऊपर जो टोटल मास है क्या वो सेम है, कंजर्व है, या वो चेंज करता रहे? टोटल मास सभी चीज़ों का मास है, सभी चीज़ों का, आई मीन सभी चीज़ों का मतलब सभी चीज़ों का, आपके बुक का, आपके सूरज बेटा अपने चार्जर को लगा लो। मेरे मेरे कंप्यूटर की बैटरी भी बेटा 3% बची है, कभी भी क्लास बंद हो सकती है, फिर भी मैं क्लास करूँ। 17% तो बहुत होती है। चलो ओके, आई विल सेंड द क्वेश्चन टू द ग्रुप। अनुष्का आप वो क्वेश्चन जो है ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है? आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँ, ये मास वाला क्वेश्चन। ओके सर। देखिए बहुत सारे यूज़ हैं हमारे प्लास्टिक के। अब हम प्लास्टिक के बारे में एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करें। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है। जैसे कि आयरन जो है, आयरन को जब हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, वो क्या करता है, वो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक के कभी प्लास्टिक पे आपने सुना है कभी प्लास्टिक पे जंग लगा है, या प्लास्टिक जो है वो गल गया है? प्लास्टिक जो है बहुत ही नॉन रिएक्टिव चीज़ होती है, उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर दो, इट विल नॉट कोरोड, वो खराब नहीं होगा। इसलिए प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। प्लास्टिक जो है Yes, वो sir. लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कभी जाके, आज जाके एक काम करना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि आप जो है जब पानी भरने भरने जाते थे कुएं पे, कि पहले तो सबके घर पे आरओ या होम वाटर सप्लाई नहीं होती थी, सबको जो वेल है वहाँ से पानी पीना पड़ता था। तो आप उनसे पूछना आज जाके कि आप जब पानी भरने जाते थे उधर कुएं पे, तो आप क्या कौन से टाइप के बर्तन का इस्तेमाल करते थे? क्या वो लाइट वेट थे या क्या सर वो घड़ा। यस घड़ा मिट्टी का था या फिर जो स्टील का था या पीतल का, कौन से बर्तन कौन से टाइप का घड़ा था वो भी पूछना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और ये भी पता करना कि जिस मटेरियल से वो बना होता था क्या वो भारी था क्या वो हल्का था। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्यों हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। एक आप प्लास्टिक का कोई प्लास्टिक का बकेट लेना और एक स्टील का बकेट लेना, आप देखना कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, यू विल फाइंड आउट। सर स्टील का। सर स्टील वाला भारी Steel. होगा और प्लास्टिक वाला हल्का। तो आप बताओ कौन सा यूज़ करोगे? सर प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक का। स्टील वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कोई अनडाउटेडली इट इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा मोहित आपके एक्सेप्शन ही रहते हैं हमेशा। सर मोहित का वहाँ पे बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, पटना में। पटना में रह के भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, नबीनगर होता तो हम मान सर लेते। सर वहाँ पे बहुत पानी जम गया है, अच्छा इसलिए बाढ़ आई है क्या? आई थिंक सर। अच्छा पटना में कौन सी रिवर फ्लो करती है? गंगा।
सोन नदी में गंगा। सोन नदी में आप नाव सो में बैठ के जाओगे तो सीधा पटना पहुंच जाओगे, पता है आपको? यस नो यस सर। यस सर। लेकिन अब ये भी पता हो गया। क्योंकि ये भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। चलिए आगे एक काम करेंगे। सर अब मैं वाला साइड से अब जो हमारे बच्चों के पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वन थिंग इज देयर, आप लोग जो है अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करो, उसको थोरोली पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद कोई डाउट्स आए तो पूछो। दिस इज मस्ट इन योर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट, राइट? अब हम क्या करते हैं, अब आज की ओके क्लास सर को हम यहीं पे रोक देते हैं।